अगली क्वेरी है हमारे पास, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टैफर्ड लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर एंड द डिपार्टमेंट मैनेजर्स लास्ट नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। ठीक है, तो देख क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टैफर्ड, यानी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो लोकेटेड कहाँ होना चाहिए, स्टैफर्ड में। ठीक है, एक ये हमें पता चला, यानी ये कंडीशन हमें मिली। ठीक है, लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, तो यानी हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर चाहिए एंड कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। ठीक है, और एंड द डिपार्टमेंट मैनेजर्स लास्ट नेम। ठीक है, द डिपार्टमेंट मैनेजर्स लास्ट नेम, तो मैनेजर का लास्ट नेम चाहिए, मैनेजर लास्ट नेम। ठीक है, एंड मैनेजर का लास्ट नेम, एड्रेस और बर्थ डेट। मैनेजर का लास्ट नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। ठीक है, अब देख टेबल है हमारे पास ये। ठीक है, अब हमें क्या क्या बोल रहा है, हमें सबसे पहले चाहिए पी नंबर, है ना, यानी प्रोजेक्ट नंबर चाहिए। प्रोजेक्ट नंबर हमारे पास किस किस में है, प्रोजेक्ट टेबल में और वर्कज़ोन में। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, डी नंबर भी चाहिए। तो डी नंबर हमारे पास किस में है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में। ठीक है, और क्या क्या चाहिए हमें पास, मैनेजर्स लास्ट नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। मैनेजर्स लास्ट नेम। ठीक है, मैनेजर हमें कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट टेबल से, यानी मैनेजर के असिस्टेंट से। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, यानी डिपार्टमेंट टेबल लेनी है हमें। ठीक है, मैनेजर्स, और मैनेजर का नेम किस में है, एम्प्लॉय टेबल में है, तो एम्प्लॉय टेबल लेनी है हमारे पास। डी और डिपार्टमेंट नंबर किस में है, वो भी एम्प्लॉय टेबल में है। ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब इन दोनों में ही है, तो दोनों में से कोई भी ले ली। और क्या कह रहा है, एड्रेस एंड बर्थ डेट, एड्रेस और बर्थ डेट भी इसमें ही है। ठीक है, और प्रोजेक्ट नंबर देखना है हमें कि प्रोजेक्ट नंबर कौन सा लेना है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट लोकेशन। अगर हम अगर ये वर्क्स ऑन टेबल लेंगे तो इसमें हमें प्रोजेक्ट नंबर मिल जाएगा, पर प्रोजेक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फिर भी हमें प्रोजेक्ट टेबल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जबकि प्रोजेक्ट टेबल में हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट लोकेशन दोनों है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट लोकेशन हो गया, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, मैनेजर्स एसएसएन, और यानी ये 3 टेबल हमारे पास सिलेक्ट होके आई। ठीक है, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देख अब हमें रिट्रीव क्या क्या करना है, पी नंबर, डी नंबर, मैनेजर्स लास्ट नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। तो देख सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, सिलेक्ट पी नंबर। ठीक है, और क्या है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर या डी एन ओ कुछ भी लिख लो। ठीक है, पी नंबर यहाँ पे, लेकिन पी नंबर ही लिखेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट टेबल ली है हमारे पास, वर्क्स ऑन टेबल नहीं है। ठीक है, तो पी नंबर, डी नंबर, मैनेजर्स लास्ट नेम यानी एल नेम। ठीक है, और एड्रेस एंड बर्थ डेट। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल सिलेक्ट करेंगे। हाँ, कौन कौन सी थी हमने सिलेक्ट की थी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट, तीनों। ठीक है, ऐसे कॉमा लगा के करेंगे, ऑटोमेटिक ये ज्वाइन कर देता है। ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन लिखना पड़ता है, पर इनर ज्वाइन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ज्वाइन ही करना है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देंगे फेयर कंडीशन। अब हमको इन
ये 3 टेबल ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन अब देख, एक तो हमें ये दे ही रखा है कि मतलब पी लोकेशन जो है ये स्टैफर्ड होना चाहिए, हम लास्ट में देखेंगे। अब पहले देख एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, डीएनओ से, ठीक है। तो फॉरेन की इक्वल्स टू प्राइमरी की करेंगे, तो यानी यहाँ पे डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर करेंगे, ठीक है। डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर। अब एंड ये हमने एक इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड अब हमारे पास क्या है, है ना, डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर किया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, दोनों कनेक्ट हो जाएंगी का मतलब है यहाँ पे कि डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर किया तो हमें ये डी नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या लेना है, मैनेजर्स का लास्ट नेम, एड्रेस और बर्थ डेट। अब मैनेजर का नाम हमें कैसे पता चलेगा, देखते हैं। मैनेजर का नाम मैनेजर के एसएसएन से पता चलेगा, ठीक है। कि मतलब जैसे देख ये है, ठीक है। तो अब हमें मैनेजर का नाम पता करना है, तो हमें यहाँ पे आके मैनेजर के एसएसएन में आके मैनेजर का एसएसएन देखना पड़ेगा। फिर ये जो हमें एसएसएन मिला वहाँ उसको हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में जाके एसएसएन में मैच करेंगे, जहाँ पे एसएसएन मैच करेगा वो नाम हो जाएगा मैनेजर का, यानी फ्रैंकलिन। यहाँ पे देखेंगे 888666 और ये जेम्स, तो ये हमारे दोनों मैनेजर, ये तीसरा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मैनेजर हो जाएगा जेनिफर, ठीक है। तो यानी मैनेजर के एसएसएन से हमने एसएसएन को इक्वेट किया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, मैनेजर्स का नेम भी मिल जाएगा, बर्थ डेट और एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमने डीएनओ को मतलब डी नंबर से डीएनओ को इक्वेट किया तो हमें क्या मिला, डी नंबर की वैल्यू मिली, ठीक है। तो और क्या हुआ, और क्या चाहिए था हमें, और प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नंबर के लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि मतलब प्रोजेक्ट की जो लोकेशन हो वो स्टैफर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, MGR को SSN से इक्वेट करेंगे एंड एक और कंडीशन लगाएंगे, पी लोकेशन, ठीक है। पी लोकेशन जो है वो हमारी होनी चाहिए स्टैफर्ड बस। यानी इससे हमें डी नंबर मिला, MGR से हमें एल नेम, एड्रेस और बर्थ डेट मिली, और जो पी लोकेशन स्टैफर्ड है उससे हमें पी नंबर मिला, ठीक है।